हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मीन्स क्या है इसका? जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं उनको लेके हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे। और वो कैसे करेंगे वो आपको मैं भी बताती हूँ। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2। दैट मीन्स ये कौन सी पॉलिनोमियल है? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले आप क्या करोगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने पहले निकाले हुए, कैसे निकालते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके। तो आप क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करोगे और इसके जीरोस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वहां से आपको इसके क्या होंगे? दो जीरोस पता लग जाएंगे। सपोज वो कौन से हैं? अल्फा और बीटा। ये दोनों क्या हो गए? आपके जीरोस हो गए। जो आपकी पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, उसके दो क्या हो गए? जीरोस हो गए। फाइंड आउट हो गए। यहाँ से इसके बाद हमने क्या करना है? इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप कैसे चेक करेंगे? पहले हमारा क्या होता है रिलेशनशिप के लिए? रिलेशनशिप पहला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस से आपको नाम से पता लग रहा है जो जीरोस आई हैं दो, उनका सम। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब यहाँ पे बी और ए क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, और साथ में माइनस साइन, अपोन में ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। मीन्स ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो जीरोज आए हैं उसको ऐड करने पे, और जो यहाँ से हम माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये होगा हमारा सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्सरसाइज करोगे तो वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा सी अपॉन ए के। अल्फा और बीटा हमारे दोनों जीरोस हैं। सी क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है हमारी पॉलिनोमियल में वो। और ए क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशनशिप किस किस के बीच का है? ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। ये हमारे क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए, और ये हमारे क्या हो गए? जीरोस हो गए। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों इक्वल आने पे हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि हमारी ये रिलेशनशिप क्या है? सही है। ये कब है? जब हमारी पॉलिनोमियल कैसी है? क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर हमारी क्यूबिक आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है हमारी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारी क्या होगी? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था हमारा? पहले हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे, उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा था। तो ऐसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे। क्यूबिक के भी हमने पहले निकाल रखे हैं। कैसे निकालते हैं? सपोज कि हमारे तीन जीरोस आ गए, अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारे क्या है? इसके तीन जीरोस हैं। तो अब इसके रिलेशनशिप कैसे चेक करेंगे? रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप इन तीनों का सम, जो हमारे जीरोस आए हैं उन तीनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। जहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या है? हमारे जीरोस हैं। और बी और ए क्या है हमारे? बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? हमारा सी अपॉन ए के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? हमारा? सी अपॉन ए के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? हमारा? सी अपॉन ए के।
और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगेन यहाँ पे ये क्या है, हमारे जीरोज हैं, सी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लास्ट हमारा क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा, ये किसके इक्वल होता है, हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा क्या बन जाएगा, तीनों जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये अगर इक्वल हो गए तीनों तो हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट का वो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड एक्सरसाइज में यही है, हमने यही करना है, जीरोस निकालने हैं और इनका रिलेशनशिप चेक करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।